कर्क लग्न की कुंडली में शनि का फलादेश। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं जिस किसी भी जातक, जिस किसी भी पुरुष अथवा महिला की कर्क लग्न की कुंडली है, आप वो निकाल करके बैठ जाएं, क्योंकि ये परिश्रम मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस वीडियो को बनाने की, क्योंकि आप आओगे, पैसा जमा करोगे और फिर मैं आपको बताऊँगा। मेरे पास ऑप्शन है ये, लेकिन फिर भी मैं अपना नुकसान करके, अपने पैसे को एक तरफ साइड करके और एक ऐसा वीडियो बना रहा हूं जिससे कि आपको जानकारी मुफ्त में मिल सके। इस एक वीडियो को बनाने में 2-3 घंटे का समय हमारा जाता है, लेकिन आप सब, मैं ये भी जानता हूं कि कर्क लग्न के लोग बहुत कम हैं हमारे चैनल पर में, कर्क राशि के लोग बहुत कम हैं हमारे चैनल पर में, लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूं। मैं चाहूं तो इसको स्किप करके दूसरे राशि का बना सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सम्मानजनक हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले हम सनातनी हैं, तो सबसे पहले सनातन धर्म की जय जयकार करेंगे। तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए रति रमन घन श्याम की जय, बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। गौ माता की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल देखने वाले हमारे दर्शक भगवान, आप सबकी जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। आप सब कमेंट में आपसे निवेदन, आपसे मेरी ये प्रार्थना कि कमेंट में जरूर लिखें हैशटैग मिश्रा फॉर यू, भारत अखंड हो। देवी और सज्जनों, आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कस्य काय केरो हाल है, केना छी यहाँ सब कई सनवानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो ना जो मनक्कम खमा गणियोगम केम दे अच्छंदे की खबर, नमस्तो व्यंग। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में हम शनि के बारे में चर्चा करेंगे। कर्क लग्न की कुंडली में शनि सप्तम और अष्टम भाव के मालिक होकर के इस कुंडली में एक मारक ग्रह की पदवी लेते हैं। ऐसा ग्रह जो कर्क लग्न वालों को हमेशा नुकसान ही पहुंचाएगा, कुछ विशेष परिस्थिति को छोड़ करके। देवी और सज्जनों, अगर कर्क लग्न के कुंडली में प्रथम भाव में कर्क राशि में अगर शनि बैठा हुआ है, तो आपके शारीरिक तौर पर में आपको वो परेशान करने का प्रयास करेगा। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस कुंडली में शनि का जो फल मैं बताऊंगा, अगर वो 0 से 6 डिग्री पर में है तो 25% ही आपको प्राप्त होगा, यानी कि, और अगर 6 से 12 डिग्री पे है तो 50% शक्ति से आपको वो प्रभाव देगा। अगर 12 से 18 डिग्री पर में है तो 100% शक्ति से आपके ऊपर में प्रहार करेगा। 18 से 24 डिग्री पर में है तो फिर 20-25% आपको जो है वो प्रभाव करेगा। और जब 24 से 30 डिग्री पर में है तो वो 2, 4, 5, 10% ही आपको वो नुकसान पहुंचा पाएगा। तो देवी और सज्जनों, आइए इस पर मैं चर्चा को आरंभ करें और बताने का अब फिर से प्रयास करता हूं। अगर कुंडली के प्रथम भाव में कर्क लग्न वालों के लिए शनि बैठा हुआ है, तो शारीरिक तौर पर में आपको अपने समय में वो बहुत परेशान करने का प्रयास करेगा, रंग रूप को खराब करने की कोशिश करेगा, ज्ञान में कमी, बल में कमी का एहसास होगा, मानसिक तौर पर में कुछ परेशानी के एहसास होंगे, विवेक का सहारा कम मिलेगा, शील स्वभाव भी आपका बहुत बढ़िया नहीं रहेगा, गौरव करने लायक काम करने में भी परेशानी होगी, विनम्रता कम। और इसकी तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी टेंशन तनाव की स्थिति बनेगी।
खुद के पराक्रम में कमी महसूस करोगे, धैर्य कमजोर होगा, माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से भी लाभ आपको कम मिल पाएगा। गुप्त शत्रु जो है वो आपको ज्यादा परेशान करने का प्रयास करेगा देवी और सज्जनों। और तीसरा भाव आपके भुजा का होता है, हाथों का होता है, तो हाथों से जो है, भुजा से जो है सो इस समय में आप कमज़ोर महसूस करेंगे अपने आप को, अथवा एक बार आक्रामक होगे, कोई ऐसा काम करवा देगा, आपने कहते हैं ना जोश में होश खो देने वाली बात, जो आपके लिए नुकसान का कारण बन जाएगा। शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर माता के लिए मृत्यु अथवा मृत्युतुल्य कष्ट का कारण भी बन सकता है। आपको गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित भी कुछ परेशान कर सकती है। और सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में, जिसके कारण से जीवन साथी के साथ टेंशन, तनाव का योग, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय में भी परेशानी का योग, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता। दसम दृष्टि दसम भाव पर में, जिसके कारण से अनुभव करेंगे कि पिता से भी किसी प्रकार का वाद विवाद, टेंशन, तनाव का योग, काम धंधा बढ़िया ना चलना, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी कमी का योग आपके लिए बनेगा। अष्टम भाव के भी मालिक हैं, तो आपके हर कार्य में रुकावट और बाधा का योग भी जो है सो शनि देंगे, खास करके शारीरिक और मानसिक तौर पर में। शनि अगर कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, सिंह राशि में, शत्रु के घर में, तो ये क्या करेंगे, आपके पास जो जमा पूंजी होगी, धन धान्य संपत्ति जो होगा, उसको किसी प्रकार से प्रयास रहेगा इनका कि उसको खत्म कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए। परिवार में लोगों के साथ टेंशन तनाव की स्थिति को उत्पन्न कर दिया जाए, वाणी में दोष की स्थिति उत्पन्न कर दिया जाए, झूठ ज़्यादा बोलना पड़े, भोजन बढ़िया मनपसंद ना मिले, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव। और तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर में, जबकि उच्च की दृष्टि है ये, तो हल्का फुल्का सुख की प्राप्ति होगी, माता से कुछ लाभ मिल सकता है, लेकिन कुछ की बात मैं कर रहा हूँ, जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति के सुख का हल्का फुल्का योग बनेगा, और लेकिन परेशानी के साथ, क्योंकि मारक है शनि, छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित भी कुछ परेशानी दे सकता है। सप्तम दृष्टि जो है अष्टम भाव पर में है, जिसके कारण से जीवन संघर्ष और परेशानी से भरा हुआ महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि हर कार्य में बाधा और रुकावट आ रही है। हो सकता है तो मृत्युतुल्य कष्ट का सामना भी करना पड़े, अचानक से बनता हुआ काम को बिगड़ना, अचानक से धन हानि के योग, पेट के निचले भाग से संबंधित परेशानी का योग, पैखाने के रास्ते से संबंधित परेशानी का योग। दसम दृष्टि एकादश भाव पर में, आय के क्षेत्र में रुकावट, लाभ कम मिलना, उपलब्धि की प्राप्ति में भी परेशानी का योग, इच्छा पूर्ति में भी परेशानी का योग, बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको जो है सो लाभ कम मिलने का योग बनाएगा। बुजुर्ग है तो पुत्र वधू दामाद का सुख भी कम देगा, पांव में दर्द भी हो सकता है। देवी और सज्जनों, अगर शनि कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है कन्या राशि में, यहाँ भी शनि आपको नुकसान करेगा। यहाँ पे बैठ के ये क्या करेगा, छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से बिना मतलब का टेंशन तनाव करवा सकता है। लाभ लेना चाहोगे, नहीं लेने देगा। खुद के पराक्रम में कमी महसूस करोगे, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, माता के ऊपर मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट का संकट भी आ सकता है। आपको गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी परेशान कर सकती है। तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर में, एक पुत्री प्राप्ति का योग भी शनि आपके लिए बनाएगा, लड़की का योग। और आपके लिए बता दूं कि विद्या बुद्धि का जो है सही इस्तेमाल करके उचित लाभ नहीं लेने देगा। यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म, कर्म, मंगल कार्य में भी कमी का योग, पेट से संबंधित भी परेशानी का योग, लव अफेयर का योग, लेकिन लव अफेयर में असफलता का योग, अचानक से धन हानि का योग। और तीसरी दृष्टि के साथ सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में, तो भाग्य का साथ कम मिलना, धर्म कर्म के प्रति कार्य करने की इच्छा कम होना, करने का प्रयास भी करोगे तो वहाँ में कार्य में रुकावट उत्पन्न होना, यश में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी कम प्राप्त होना। दसम दृष्टि द्वादश भाव पर में, तो खर्चा ज्यादा होना, धन हानि का योग, नींद में परेशानी, शैया सुख में कमी का योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी, कमर में दर्द, पेट से संबंधित परेशानी, ये सब आपको शनि यहाँ पे बैठा हुआ दे सकता है। शनि अगर कुंडली के चौथे भाव में उच्च का है तो ये शश नामक राजयोग का यहाँ पर में मारक होते हुए भी निर्माण कर रहा है। चौथे भाव में बैठा हुआ शनि आपके सुख में वृद्धि, माता और माता के संपत्ति से लाभ, जमीन का योग, मकान का योग, अचल संपत्ति का योग, गाड़ी का योग,
अनएक्सपेक्टेड धन लाभ का योग, छाती हृदय फेफड़े संबंधित परेशानी के दूर करने का योग। तीसरी दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मनों का नाश, चिंता खत्म होना, रोग का नाश, कर्ज समाप्त होना, केस मुकदमा से संबंधित परेशानी को दूर करना, पेट से संबंधित परेशानी को दूर करना, अपयश कलंक शोक और दुख के नाश का योग। सप्तम दृष्टि दशम भाव पर में लेकिन नीच की दृष्टि पर गई तो पिता के साथ कुछ अनबन का योग, पिता से लाभ लेने में, पैतृक संपत्ति से लाभ लेने में कुछ परेशानी का योग, काम धंधा इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी हल्का फुल्का कमी का योग अनुभव करेंगे। और दसम दृष्टि प्रथम भाव पर में तो मेंटली तौर पर में बड़ा सुकून अनुभव करेंगे, ऐसा लगेगा कि अच्छा है। मन थोड़ा चंचल जरूर रहेगा लेकिन शारीरिक तौर पर में मजबूती, रंग रूप का अच्छा दिखना, ज्ञान में वृद्धि, शरीर में बल का एहसास, विवेक का सहारा मिलना, शील स्वभाव बढ़िया, गर्व करने लायक काम करना, विनम्रता में वृद्धि का योग। बड़ा सुंदर समय जो है सो ये रहेगा। जीवन साथी के साथ भी सपोर्ट, काम वासना की पूर्ति, वैवाहिक जीवन का अच्छा चलना, दैनिक रोजगार व्यवसाय में भी वृद्धि का योग। बड़ा सुंदर योग और समय जो है शनि बना करके रखेगा कुंडली के चौथे भाव में उच्च का बैठा हुआ। अगर कुंडली के पंचम भाव में शनि वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है तो ये क्या करेगा? आपको एक सबसे पहले पुत्री प्राप्ति का योग तो बनाएगा ही, लेकिन संतान में विलंब का योग भी बनाएगा, संतान के सुख में भी कमी का योग बना सकता है, और लव अफेयर में असफलता का योग बनाएगा। संतान का सुख कम मिलना, आपको पढ़ाई लिखाई में भी ये बाधा उत्पन्न कर सकता है। आपके पास में जो विद्या बुद्धि है उसका भी सही इस्तेमाल करके उचित लाभ नहीं लेने देगा। यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म मंगल कार्य में भी कमी का योग बनाएगा। पेट से संबंधित परेशानी दे सकता है। और तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर में तो जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव का योग बना सकता है। काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय में भी कुछ परेशानी का योग बनाएगा। प्राइवेट पार्ट, किडनी से संबंधित भी कुछ परेशानी दे सकता है। पेट से संबंधित परेशानी, दुश्मनों के द्वारा परेशानी, पार्टनरशिप में परेशानी। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में आय में कमी का योग, लाभ कम मिलना, उपलब्धि की प्राप्ति में भी परेशानी का योग, इच्छा पूर्ति में भी रुकावट उत्पन्न करना, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ कम मिलना। और दसम दृष्टि द्वितीय भाव पर में शत्रु दृष्टि धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति में भी परेशानी, परिवार के लोगों के साथ भी टेंशन तनाव, वाणी में भी दोष की स्थिति, झूठ बोलना, दान पुण्य करने में परेशानी का योग, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, मुख से संबंधित, आंख से संबंधित भी किसी प्रकार के परेशानी का योग, पाँव से संबंधित भी कुछ परेशानी आपको परेशान कर सकती है। तो इसीलिए सावधान रहें। शनि अगर आपके कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है, छठा भाव में बैठा हुआ शनि आपके लिए और खराब। छठे भाव में बैठा हुआ शनि आपको दुश्मन से परेशान करवाएगा, चिंता ज्यादा देगा, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा, कर्ज में डुबो देगा आपको, केस मुकदमा का योग बना देगा, पेट से संबंधित परेशानी आपके ऊपर में डाल देगा, अपयश कलंक शोक और दुख की प्राप्ति का भी योग आपके लिए बना देगा। इसकी तीसरी दृष्टि जो है सो अष्टम भाव पर में हर कार्य में रुकावट का योग, बाधा का योग। ऐसा देखोगे कि अचानक से बनता हुआ काम का बिगड़ जाना, अचानक से धन हानि का योग, दुर्घटना एक्सीडेंट का योग, पैखाने के रास्ते से संबंधित परेशानी का योग। और शनि की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में तो खर्चा ज़्यादा होना, धन हानि का योग, सैया सुख में कमी का योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी, पाँव में दर्द चोट लगने का योग। और दसम दृष्टि 8 9 10 तीसरे भाव पर में, जिसके कारण से छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ कम मिलना, खुद के पराक्रम में भी कमी का योग, माता के लिए मृत्यु अथवा मृत्युतुल्य कष्ट का समय, पत्नी का बीमार रहना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित भी कुछ परेशानी का योग ये बनाएगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय को भी अच्छा नहीं चलने देगा, पैसों के मामले में भी परेशान करेगा। शनि अगर कुंडली के सप्तम भाव में मकर राशि में बैठा हुआ है तो यहाँ पे बैठा हुआ शनि शश नामक राजयोग का निर्माण करेगा, जिसके कारण से
हो सकता है विवाह थोड़ा सा विलंब से हो, लेकिन वैवाहिक जीवन फिर भी शनि और जगहों के मामले यहाँ पे अच्छा रखने का प्रयास करेगा। काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन को अच्छा रखेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय में वृद्धि करने का प्रयास करेगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी को दूर करेगा, दुश्मनों का नाश करेगा, पार्टनरशिप को भी अच्छा रखने की कोशिश करेगा। तीसरी दृष्टि नवम भाव पर में, तो भाग्य का सपोर्ट दिलवाएगा, धर्म कर्म का पालन करवाएगा, तीर्थ यात्रा भी करेंगे, यश में भी वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी मिल सकता है, शिक्षा में भी वृद्धि होगी, सपने भी पूरे होंगे। और सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में शारीरिक तौर पे मजबूती बनाएगा, रंग रूप अच्छा दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल का एहसास होगा, मानसिक तौर पर भी मजबूत रहोगे, गौरव करने लायक काम करोगे, विनम्रता बनी रहेगी, शील स्वभाव अच्छा रहेगा, लेकिन मन थोड़ा सा ज्यादा चंचल रहेगा। दसम दृष्टि वो भी उच्च का कुंडली के चौथे भाव पर में, सुख में वृद्धि, माता और माता के संपत्ति से लाभ, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के सुख का योग, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ का भी योग बनाएगा। शनि तो यहाँ बैठा हुआ शनि बढ़िया फल देगा, लेकिन ध्यान रहे शनि मारक है, इसलिए ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का आपको जाप फिर भी करना ही पड़ेगा 10 माला, तभी जाके आप इसका सही और उचित रिजल्ट ले पाओगे। शनि अगर कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, उपाय मैं सबका लास्ट में बताऊंगा कि क्या कैसे करना है, रत्न के बारे में अंतिम में बताऊंगा। अष्टम भाव में अगर शनि किसी का बैठा हुआ है तो वो क्या करे, उसको क्या होगा कि जीवन पर में संकट का योग बनेगा, अचानक से मृत्यु अथवा मृत्युतुल्य कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ना शुरू हो जाएगा, अचानक से धनहानि का योग, अचानक से यात्रा ज़्यादा करना, पैखाने के रास्ते से संबंधित परेशानी। तीसरी दृष्टि वो भी नीच का दसम भाव पर में, पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से टेंशन तनाव का योग, काम धंधा अच्छा ना चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी का योग, अधिकार में कमी का योग। और सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर में धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति में भी आपको कमी का योग बनाएगा, जो पैसा जमा पूंजी है उसको भी खत्म करने का प्रयास करेगा। परिवार के लोगों से टेंशन तनाव का योग, वाणी में दोष की स्थिति, कुछ ऐसा बोल दोगे जिसके कारण से परेशानी में पड़ जाओगे, झूठ ज़्यादा बोलोगे, भोजन अच्छा नहीं मिल पाएगा, समय पे मिलने में परेशानी, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, आंख से संबंधित परेशानी का योग, घुटनों में दर्द का योग। और दसम दृष्टि 8, 9, 10 पंचम भाव पर में संतान में विलंब, पुत्री प्राप्ति का योग और विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेने में परेशानी, खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, धर्म कर्म के क्षेत्र में परेशानी, पेट से संबंधित परेशानी, लव अफेयर में असफलता के योग, अचानक से धनहानि का योग भी ये बनाएगा। अगर कुंडली के नवम भाव में शनि बैठा हुआ है तो क्या क्या नुकसान करेगा उसको समझे। कुंडली के नवम भाव में बैठा हुआ मीन राशि में शनि, भाग्य का साथ आपको बहुत कम मिलेगा इस समय में। धर्म और तीर्थ यात्रा के प्रति या तो आपका रुझान ही कम हो जाएगा, नहीं तो करने की कोशिश करेंगे तो उसमें बाधाएं बहुत ज़्यादा ये उत्पन्न करेगा। और आपको मैं बता दूं कि यश में भी कुछ कमी लाएगा, ससुराल से भी टेंशन तनाव का योग बनाएगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी प्राप्त करने में परेशानी, सपनों को पूरा करने में परेशानी, पांव में चोट लगने का योग। तीसरी दृष्टि नवम एकादश भाव पर में आय कम मिलना, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, इच्छा पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ कम मिलना। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स, इन सब का सपोर्ट आपको कम मिल पाएगा। खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, माता के लिए मृत्यु अथवा मृत्युतुल्य कष्ट का समय का योग, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित भी कुछ परेशानी का योग आपके लिए ये शनि बना देगा। और दसम दृष्टि 8, 9, 10 छठे भाव पर में दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, रोग, ऋण, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख का भी योग बनाएगा। शनि अगर नीच का कुंडली के दसम भाव में बैठा हुआ है तो ये क्या करेगा कि पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ नहीं लेने देगा, पैतृक संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन तनाव उत्पन्न करेगा, सरकार से फायदा कम मिलेगा, काम धंधा बढ़िया नहीं चल पाएगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी आ जाएगी, अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, वो भी सफल नहीं में हो पाएगा। तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्चा ज्यादा होना, सैया सुख में कमी का योग, धनहानि का योग, विदेश जाने का योग, विदेश से कुछ लाभ का योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी, घुटनों में दर्द। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में
उच्च की दृष्टि पड़ेगी तो हल्का फुल्का सुख मिल सकता है, हल्का फुल्का माता से लाभ मिल सकता है, लेकिन बहुत कम, वो भी रेयर। जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग कुछ लाभ मिल सकता है, ना के बराबर, और वो भी टेंशन तनाव के साथ। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित भी कुछ परेशानी का योग। और 8, 9, 10 दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में भी कुछ परेशानी का योग, दैनिक रोजगार व्यवसाय में भी परेशानी का योग, और प्राइवेट पार्ट से संबंधित भी कुछ परेशानी का योग ये बना करके रखेगा, तो आपको ये परेशान करेगा। कुंडली के अगर एकादश भाव में यहाँ पर में अगर बैठा हुआ है शनि, कहते हैं कि एकादश भाव में बैठा हुआ हर ग्रह अच्छा ही फल देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ये लाभ देगा लेकिन कम लाभ देगा, उपलब्धि की प्राप्ति करवाएगा लेकिन कम करवाएगा, इच्छा पूर्ति करवाएगा लेकिन कम इच्छा की पूर्ति होगी, पैसे की आमदनी होगी लेकिन बहुत रुकावट परेशानी के साथ, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट भी बहुत कम मिल पाएगा, लेकिन बहुत कम। तीसरी दृष्टि प्रथम भाव पर में शारीरिक तौर पर में जरूर परेशान करेगा, रंग रूप में कमी लाएगा, ज्ञान में कमी, शरीर में बल में कमी का एहसास होगा, विनम्रता में कमी आ जाएगी, मेंटली तौर पर में डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाएगा। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में एक पुत्री प्राप्ति का योग, संतान में कुछ विलंब का और संतान के सुख में भी कमी का योग, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ भी आपको नहीं लेने देगा, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म मंगल कार्य भी आप सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, ननिहाल से भी कुछ लाभ लेने की कोशिश करेंगे तो बहुत परिश्रम के बाद कुछ हल्का फुल्का लाभ मिलेगा। प्रेम संबंध में असफलता के योग, और आपके लिए मैं बता दूं कि अचानक से धन हानि का भी योग ये बनाएंगे, और पत्नी के माध्यम से जरूर हल्का फुल्का कुछ लाभ आपको मिल सकता है। और दसम दृष्टि 8, 9, 10 अष्टम भाव पर में तो हर कार्य में रुकावट, बाधा का योग, दुर्घटना, एक्सीडेंट का योग भी बनाएंगे, अचानक से धन हानि का भी योग, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ने का भी योग। लेकिन इसी समय में अगर ये व्यक्ति अगर विदेश में रहता है तो उसको अपार धन दौलत की प्राप्ति होगी, बहुत लाभ मिलेगा उसको। अगर ये कुंडली के द्वादश भाव में यहाँ पर में बैठा हुआ है शनि, तो क्या करेगा, ये खर्चा ज़्यादा करवाएगा, नींद में परेशानी देगा, सैया सुख में कमी, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी, पाँव में संबंधित दर्द, किसी का मृत्यु भी हो सकता है। तीसरी दृष्टि द्वितीय भाव पर में धन धान्य संपत्ति में भी जमा पूंजी को खत्म करने का प्रयास करेगा, परिवार के साथ टेंशन तनाव का योग, वाणी में दोष की स्थिति, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, झूठ बोलने तक विवश करना। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख का भी प्राप्ति करवाएगा। और 8, 9, 10 दृष्टि जो है सो नवम भाव पर में भाग्य का सपोर्ट कम मिलना, धर्म कर्म मंगल कार्य करने में परेशानी, ससुराल से टेंशन तनाव का योग, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद कम मिलना, सपनों के पूरा करने में परेशानी का योग। और आपके लिए बता दूं कि संन्यास की इच्छा मन में बार बार जागृत होना, वैराग्य की इच्छा मन में बार बार जागृत होने का भी योग बनाता है। तो ये शनि का फलादेश था 12वें भाव में, जो आपने सुन लिया। अब मैं आपको बताता हूँ, कर्क लग्न वाले भूल से भी शनि का रत्न नीलम ना धारण करें, कभी भी ना धारण करें। अगर शनि आपके कुंडली में उच्च का कुंडली के चौथे भाव में और सप्तम भाव में अगर अपने राशि में बैठा हुआ है, तो भी नीलम धारण करने से पहले आप उसका परीक्षण करें, तभी धारण करें। उसमें भी अगर यहाँ पर बैठा हुआ और यहाँ पे बैठा हुआ अगर 6 से 18 डिग्री के बीच में है, तब ना धारण करें। 12 से 18 आज नहीं कह रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं शनि के लिए, खास करके कर्क लग्न वालों के लिए, कि चौथे और सप्तम 2 ही भाव में आप धारण कर सकते हो। वो भी अगर 6 से 18 डिग्री के बीच में पहले से वो है, तब नहीं धारण करना है, बिल्कुल भी नहीं धारण करना है, क्योंकि ये परेशान भी करेगा। उसके बाद
किसी भी भाव में कहीं भी बैठा हुआ है शनि, और अगर वो अस्त अवस्था में है, अस्त का निशान होता है ये, मान लो शनि यहाँ बैठा हुआ है और ऐसा चिन्ह बना हुआ है शनि के सामने, तो हुआ ये अस्त अवस्था में। शनि अगर अस्त अवस्था में 1 से लेके 12 तक किसी भी भाव में बैठा हुआ है तो भी आप नीलम धारण कर सकते हो। नीलम धारण करने का दूसरा नियम, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है फिर भी ज्योतिष बनते हैं और ज्योतिष के बारे में यूट्यूब पे बहुत बड़ा चैनल सब है, बड़ी बातें करते हैं और बताते हैं कि चांदी में नीलम धारण कर लो। भूल करके भी जीवन में कभी चांदी में नीलम नहीं धारण करना। चांदी में जब नीलम धारण करोगे तो शनि चंद्रमा की युति हो जाएगी, विष योग बन जाएगा आपके लिए बहुत ज़्यादा, और वो घातक साबित हो जाएगा। तो चांदी में भूल से भी नीलम मत धारण करना। आप धारण करना नीलम पंच धातु में, जैसे मैंने कर रखा है, नीलम है ये और पंच धातु में कर रखा है, तो आप भी पंच धातु में करना, सोना चांदी पीतल तांबा लोहा। उसके बाद कहीं पर भी नीलम बैठा हुआ, शनि बैठा हुआ है तो शनि के समय में दैनिक रूप से ये रूटीन बना लेना है आप कि ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 10 माला आपको डेली जाप करना ही है पुरुष वर्ग, और महिला के कुंडली में अगर चल रहा है तो नमो शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 10 माला जाप आपको करना है ही महिला वर्ग। ये नियम बना लेना है। जाप करने से पहले थोड़ा सा जल लेके बैठना है, जाप के बाद 2 बूंद जल नीचे जमीन पे गिरा के प्रणाम करके फिर उठना है, तभी जाके जाप आपका सफल होगा, सिद्ध होगा। आप ऐसा करें। अगर संभव हो पाए तो शनि के महादशा अंतरदशा में इतना मारक है, ये तबाह करने में सक्षम है कि अगर संभव हो पाए तो वो समय आते ही आप सबसे पहले शनि के मंत्र का 92,000 जाप, दुर्गा सप्तशती का संपूट पाठ, सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो एक मंत्र है, उससे रुद्राभिषेक हवन ये जरूर करवा लें। अगर सक्षम हो तो आपको शनि तब 60 से 70% परेशान नहीं करेगा, 20-30% ही परेशान कर पाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसके नेगेटिव फलादेश को सुन करके जरूर आपका मन थोड़ा सा दुखी हो गया होगा, लेकिन कोई नहीं, मन खुश करने के लिए अगर मैं सब अच्छा बता दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ मेरा ज्योतिष ज्ञान फिर झूठा साबित हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को आप जरूर दबा दें, क्योंकि बहुत कम लोगों ने दबा रखा है, जिसके कारण से हमारी वीडियो उन तक पहुंच नहीं पाती है। देवी और सज्जनों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में हैशटैग आप लिखें, ऐसे मैं आपको लिख के बता देता हूँ, हैशटैग MISHRA मिश्रा फॉर यू भारत अखंड हो, ये लिखें आप। हैशटैग साथ में लिखें सब, मिश्रा फॉर यू, और फिर लिखें आगे बढ़ के भारत अखंड हो। इससे खालिस्तानियों को जवाब मिलेगा, क्योंकि ऐसे लोग भी हमारे वीडियो को देखते हैं जो खालिस्तान समर्थक हैं। चलिए, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम बोलिए, राधे राधे।